आपको बुलाए, मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवाएं आप। अच्छा चलो एक मिनट, चलो यार मैं तो आपको बड़ा सादा सा टेस्ट देता हूँ। रिबाह, आप भी माशाल्लाह मुसलमान हैं, पढ़ी लिखी हैं, किसी ने आपको ये पढ़ाई है कहीं पे, किसी किताब में, किसी जगह पे? सही अपनी सच्ची बोले। क्या सर, ये क्या ये जो चीज इस तरह की हदीस, ये जो अभी डॉक्टर साहब सुनाते रहते हैं, नहीं ये सर, हदीस आपने आपने किसी ये आपने कभी निसाब नहीं में सुना पढ़ी क्या? है, कहीं किसी एक किताब में पढ़ी है? मुसलमान, ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मेजर साहब। नहीं क्वेश्चन नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पढ़ाया गया, मैं 50 साल का हो चुका हूँ, तो रिबाहा जो है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे आगे से आप भी। ये जानती हैं कि नहीं कि एक जो शिरक कर रहा है आदमी, और एक आदमी रेपिस्ट है, लेकिन रेपिस्ट है वो मुसलमान है, वो अल्लाह की तौहीद करता है, और एक आदमी जो है वो रेपिस्ट नहीं है मगर वो मूर्ति पूजा करता है। ये आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है? ईमानदारी से बोलेगा, अपने दिल पे हाथ रख के आज बाजी आप बोलिएगा। सर मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे अपना मैं बात ओपिनियन नहीं सुना, आप दूंगी, जवाब रिलीजन दो। पे नहीं कोई ओपिनियन देना सर। मैं सर खुलेआम मेरी कह रहा हूं, खुलेआम, मैं डॉक्टर साहब खुलेआम कह रहा हूं कि जो कातिल है, रेपिस्ट है, सब कुछ है, वो खराब इंसान है, और जो दूसरा है वो बेहतर इंसान है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मेजर रजा यहाँ पे ऑन एयर कह रहा हूं आपको। क्या आप बात करते हैं डॉक्टर साहब? हैं डॉक्टर साहब, मेरा भी यही जवाब है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, हमने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। पता नहीं ये कौन सवाल करते हैं, कौन इनके जवाब देते हैं, कौन इनको जस्टिफाई करते हैं। भाई इस्लाम एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा आला, बड़ा जबरदस्त मजहब है, हर एक को बराबरी देता है, हर एक को बराबरी देता है। देखिए आज डॉक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, अभी एक सेकंड मेरी भी सुन लीजिए ना, आप डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। अभी देखें आज के दौर में रिवाज समझ रहे हैं ना, तो आप इस तरह समझें कि आज के दौर में लोग बराबरी के हकूक के लिए बात कर रहे हैं, और जो पैगंबर इस्लाम थे उनका कमाल या मौजूदा यह था कि उन्होंने 1500 साल के लिए 2000 साल पहले कहा कि जी सब बराबर है। बराबर है ना? ये आधे दिमाग की है कि नहीं है? कौन? रिबाहा एज अ महिला, लेकर आ रहे हैं बीच में। डॉक्टर साहब, औरतें रिलीजन में भी कम होती हैं, अकल में भी कम होती हैं, ये सच है या झूठ है? यार डॉक्टर साहब, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, औरत की, अभी सुन लीजिए फिर मेरा जवाब सुनिएगा, फिर आप एक और वो कोई रॉ का मौलवी ढूंढ लेंगे। औरत की गवाही को आधा माना गया है, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए प्लीज। अभी एक और इसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया मेरी असाइनमेंट थी, मैं वहां पे गया हुआ था, वहां पे उनकी खवातीन, हम सारे बहस कर रहे थे, तो इसी तरह का किसी ने सवाल किया, तो वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन आर्मी का कर्नल था, तो उसने कहा कि देखो यार फर्क तो है ना, कि जी मेरा जो बैकपैक है, मेरा जो सोल्जर का वेट है वो मे बी 23 पाउंड है, लेकिन जो महिला का या जो लड़की है उसका जो वेट है वो 12 पाउंड है। अब रिबाहा क्या कहते हैं उसको, मतलब जो औरत है वो बच्चे पैदा कर सकती है, मर्द जो है वो नहीं कर सकता, तो क्या फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है। लेकिन क्या हकूक में रिबाहा मुझसे पीछे है? बिल्कुल हकूक में रिबाहा मुझसे पीछे नहीं है। लेकिन आप बहस कर सकते हैं कि यार बेटे का हक जो है वो हाफ है, बेटी का हक जो है वो 1/4 है, तो इस पे बहस हो सकती है, कोई अपनी ओपिनियन रखेगा, कोई अपनी ओपिनियन रखेगा। आज सुन लीजिए डॉक्टर साहब, इसके इफ दलील ये है, डॉक्टर साहब अभी वेस्ट में शादी के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो इसी वजह से है कि यहाँ पे 50-50 हो गया, उसकी वजह से लोग अब शादियां नहीं करते, उनकी एज का मसला, ये चीजें चेंज होती रहती है। खूबसूरत नहीं है, इस्लाम खूबसूरत है। औरत को मारना जायज है? नहीं, इस्लामी रूल से औरत को मारना, अपनी वाइफ को मारना जायज नहीं है। मैं तो कहीं नहीं पड़ा कि पीटो वाइफ को। आप एक काम कीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो इंडिया में बना है, जरा उसको अपने यहाँ बनवा लीजिए, आपको पता अभी तो आप कह रहे थे मैं इंडिया का प्रधानमंत्री, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया का एक्ट जो है मैं पाकिस्तान में लगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमारे यहाँ लिखा है कि यदि कोई महिला के ऊपर पुरुष, चाहे वो माँ बेटा कोई भी रिश्तेदारी में हो, अगर हाथ उठाता है तो सीधा 4 साल की सजा। डॉक्टर साहब यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट शायद उससे सख्त हो। अगर यहाँ पे बीवी कंप्लेंट कर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पाकिस्तान में लॉ होगा तो मैं कल इस्लाम कबूल करूंगा, वरना आप इस्लाम छोड़ेंगे? मैं आपको नहीं कहता कि आप इतनी सख्त बात करें, तो आपको जो भी आप मजहब मानते हैं आप बिल्कुल उससे सही है, लेकिन मैं इसका एक मिनट डॉक्टर साहब, नाम लंबा हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
लॉ इन पाकिस्तान आ रहा है डॉक्टर साहब, चले पाकिस्तान 2021, ठीक है जी। और ये डॉक्टर साहब मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, वैसे भी आज मैं सोच रहा था कि आपकी जो है ना वो मैं आरती कहते हैं, नजर कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वो मैं उतार दूं। तो ये अभी आपको नजर आ रहा है। दिखाएं। Domestic Violence Act was passed by the Senate in 2021, expanded the legal framework against domestic violence to include physical, psychological, sexual, and economic abuse from women, children, and other vulnerable individuals. This law also extended to Islamabad capital of violence protection order application to Islamabad. फिर उसके बाद जो punishments the domestic violence with the severity depending on the nature and extent of the abuse. ना 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 ना, एक मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या है। चलो, अब ये मानते नहीं है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं। चलें, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही है। पहली बात तो ये बिल है, ये एक्ट नहीं है भाई साहब, ये बिल है। डॉक्टर साहब ये पास हो चुका है, मेरे पे तो नहीं दिखा रहा अभी। सॉरी, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं। डॉक्टर साहब ये पास हो चुका है। अगर कोई खातून, अगले दिन मुझे किसी ने क्लिप भेजा हुआ था कि उसमें सम वुमन कंप्लेंट, बीवी ने कंप्लेंट की कि जी बगैर कंसेंसस के मतलब ये मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे करीब आया, जो कुछ भी है, तो उसने कंप्लेंट की कि जी ये इसने मेरे साथ वो किया है, वायलेंस किया है। तो मतलब ये बातें मैं क्या उसके ऊपर बहस करूं। आप ये कहां से पढ़ रहे हैं? ये आपने विकिपीडिया से पढ़ा है? डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा मासूम सा बच्चा, सर मासूम सा भोला भाला बच्चा हूँ मैं तो। ये वो सर्च इंजन में टाइप करता हूँ सीधा साधा अच्छे बच्चों की तरह। जो ला दिया मैं आपका, यही है ना जी, ये बिल है, ये पास हो चुका है। 2012 का है ना ये 2021 का है। अब हमारे में तो 2012 दिखा रहा है। नहीं, वो मैं भी पुराने को रेफर किया है तो ये पीके पे ही दिखा रहा है 2012 का। ये लेकिन एक्ट है ना, नहीं ठीक है ना, वो पुराने 2012 वाले को रेफर किया होगा कि उसके ऊपर नया आया है, ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये है भी ना, मान लें, सुनिए, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 271 पढ़ लिए, ये अन इस्लामिक है, ये इस लॉ की कोई वैलिडिटी नहीं है, कुरान और हदीस से ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता आपका, ये इलीगल है। मैं क्या करूं अभी इसके ऊपर? अरे यार बताइए, आप लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लीजिए, मैं दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। अभी ये लॉ बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ये सुन्नत और हदीस के अगेंस्ट में है। कैसी बातें कर दी आपने? रेफर कर रहे हैं नहीं है अगेंस्ट में डॉक्टर साहब, आपकी समझ जो है वो आप की बड़ी फर्क समझ। 1 मिनट मुझे भी दे दीजिए, बस मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए। अभी हम 1 घंटे से ऊपर चले गए हैं। मेरी वो पहले ही जाना पड़ेगा, मेरी तो होने वाली वाइफ मुझे पीटेगी, लेकिन आपको देख के जाना होगा। मैं तो देखिए वही चाय पिए जा रहा हूँ, और वैसे मैं फौजी हूँ, मैंने यही सोचा कि यार बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही समझो फील्ड में बैठे हुए हैं। 227 आई थिंक, कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, या पढ़िए। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब जो पहली लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये कहती है 227 पढ़िए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? वो आपकी पहली लाइन भी वही है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुन्ना और सरिया। पढ़िए 227, पढ़िए 227। मैं तो वेट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वहीं से पढ़ लूंगा। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब एक तो अचानक वैसे लग रहा है जैसे आप साइकिल पे जा रहे हैं। तो कॉमल काफिन की बेइज्जती करने को मौका नहीं छोड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप बाद में देखिएगा, आपकी वीडियो इसी तरह आ रही है। मैंने कहा पता नहीं शायद बीच में आपने कहा चलो खाना भी खा ही आता हूँ, प्रोग्राम तो लंबा हो रहा है। क्या था 227 था ना? चले जी, चले आए ऊपर 232 228। चलिए पढ़े, हम थोड़ा एनलार्ज करते हैं सो दैट इट इज ठीक है, विजिबल। यस सर। All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. बात खत्म। हाँ तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है।
नहीं, पहली लाइन आपकी एक ही कुरान एंड होली कुरान शुड बी द लॉ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लॉ बनाया है तो जिसने बनाया उसको पता नहीं है। ये लॉ कल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपके कोर्ट में चैलेंज करके जीत जाऊंगा भाई। वो है भाई, कुरान में है ये कि आप डॉक्टर अपनी साहब, को तीन, अगर आपकी बीवी अगर आपको परेशान कर रही है, 3 ऑप्शन है। पहले उसको समझाए, उसको मनाए, वो नहीं समझती है, फिर उसके बाद आप उससे बिस्तर अलग कर ले। अगर वो बिस्तर अलग करने से भी नहीं समझी है तो आप फिर उसको लतियाएं। ये आप क्या करें? लतियाएं मतलब पीटे। अच्छा, प्रोग्राम को फिर मतलब सर आप इधर ही वाइंड अप करते हैं। आज का एपिसोड इतना ही रहने देते हैं। आप पहले उसको समझाएं, अगर वो नहीं समझ रही है तो बिस्तर अलग कर ले, बिस्तर नहीं अलग करने से भी मान रही है, फिर तीसरे में है कि आपको उसको लपालप दे देना। और उसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि ये करना ही करना है, ये ऑप्शंस है। तो डॉक्टर साहब मुझे तो आप बताइए, अब आप बताइए आर्टिकल 227 डॉक्टर साहब देखें, मेरे लिए हिंदू मजहब बड़ा लायक एहतराम है, इसलिए कि जो लोग उस अकीदे को मानते हैं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उस अकीदे की भी रिस्पेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब सुने ना, लेकिन क्या सती हिंदुस्तान में नहीं थी? नहीं है सती हमारे सिस्टम का पार्ट। सारी औरतें जल गई होती, बहुत सारी जली तो सही ना, नहीं बहुत सारी जली तो सही ना, कोई नहीं जली। ये सारे के सारे भाई, भगवान राम की माँ विधवा थी तो उन्होंने अपनी माँ को क्यों नहीं जला दिया? लेकिन डॉक्टर साहब पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले। मैं उसको हाईलाइट करके, अगर मान सोशल प्रैक्टिस और रिलीजियस इंजंक्शन में तो अंतर करेंगे ना। हाँ हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोशल प्रैक्टिस नहीं बता रहा सर। हाँ जी सर, वो जब उनके हस्बैंड यानी कि वो विडो होती थी तो उसके साथ ही उनको जला दिया। लेकिन देखो, मैं इस पे ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब की ये बात सही है कि सोशल रिवायत और जो रिलीजियस इंजेक्शन इस्लाम में ये है, लेकिन अगर वो लोग करते हैं कि आप एक मुर्दे के साथ सेक्स कर सकते हैं। इसलिए जब ये आते थे अलाउद्दीन खिलजी, महिलाएं यहाँ के अपने आप को जौहर करती थी। अब मैं आपको ये भी आपको दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा इस्लाम में। यू कैन नहीं कर सकते, कोर्स नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। शर्त लग गई। मैं कह रहा हूं जी, मैं शर्त भी नहीं लगाता। ठीक है, आप सुनिए डॉक्टर साहब, महिलाओं ने जौहर किया है क्योंकि ये इस्लामिक आक्रांता आते थे तो ये बॉडीज को नहीं छोड़ते थे, इसलिए वो बच्चियां अपने आप को जिंदा जला लेती थी। मैं बिल्कुल उन बच्चियों की रिस्पेक्ट करता हूं कि अगर वॉर में उन्होंने, ये बड़ा क्राइम है कि जी आप औरत को एक्सप्लॉइट करें। लेकिन सुनिए डॉक्टर साहब, सत्य भी, अगर सत्य भी होता था तो मैं ये समझता हूं कि जी उस टाइम पे उन औरतों के साथ, उन लोगों के साथ जुल्म जो सती करवाता है वो समाज सब नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। लेकिन मैं उसको, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब सुन लेना, मैं उसकी तरफ इशारा इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं उसकी तरफ इशारा इसलिए कर रहा था कि देखें, इस तरह की बातें, इस तरह की ये जो चीजें हैं, ये सोसाइटी में आ जाती हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब आपको एक लास्ट जुमला शेयर करता हूं, उस पर क्लोज करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब अगले दिन बैठे बैठे, मुझे आपको पता है ख्याल आते हैं, तो मुझे उसमें एक ख्याल ये आया कि जहां पे भी आपको औरत नजर आएगी वहां पे मुआशरे बहुत स्टेबल होंगे, बहुत धीमे होंगे, बहुत मतलब वो बातचीत से अपनी बातचीत करेंगे। और जहां जहां आप औरत को मुआशरे में लॉक कर देंगे, मैं अब सोशल टर्म्स में बात कर रहा हूं, जहां जहां लॉक कर देंगे, तो सुन लीजिए डॉक्टर साहब, जहां जहां आप लॉक कर देंगे, डॉक्टर साहब सुन तो लेना, जहां पे आप लॉक कर देंगे ना वहां पे, और ये मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, तो वहां पे आपको इंतहाई बेवकूफ, इंतहाई जाहिल, इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के मुआशरे मिल जाएंगे। अभी भाई सुन तो लीजिए, नवरात्रे शुरू रहे हैं, मैं आपको एक श्लोक पढ़ रहा हूं, या देवी सर्वभूतेषु। आप इसका मतलब समझते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ कि हे स्त्री, हे देवी, जो स्त्री है बेसिकली, तुम सभी के अंदर शक्ति के रूप में वास करो।
मनुष्य का जो समाज कह रहा है कि स्त्री जो है वो, हमारे यहाँ पे लिखा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे वो देवताओं का वास होता है। एक आप ऐसा कुरान में और क्रिश्चियनिटी में बताइए। इन लोगों ने बाहर से आके हमको गलत दिखाने के लिए हमारे बारे में ये सब चीजें छापी। मतलब समाज लिख रहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमो नमः, और वो हम समाज में जाकर के महिलाओं को हम जला रहे हैं। इतने हम बेवकूफ हैं। हमारे यहाँ लिख रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि लिख रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैं बच्चा था तो हमें स्कूल में क्या पढ़ाते थे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या देवी वस्त्रावीणा। जब सरस्वती की, हमें हर चीज में नवरात्र चल रहे हैं अभी। नवरात्र में क्या होगा, 9वें दिन आपको पता है हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया जाएगा, उनके पैर धुए जाएंगे, उस पैर धोने के बाद उनकी पूजा की जाएगी, उनको भोजन किया जाएगा। कन्याओं का, लिटरली कन्याओं की पूजा की जाती है, और हम जला रहे हैं अपनी बच्चियों को। क्योंकि इस्लाम में आने से पहले ये प्रूव कर दिया कि जी औरतों को जला देते थे, औरतों को मार देते थे, क्योंकि आपको जाहिलियत प्रूव करना है। ऐसा ना करें मेजर साहब। नो, मैं तो ऐसा कर ही नहीं था डॉक्टर साहब। मतलब समाज लेकिन कुछ, आप ये कह रहे हैं कि आपका लिखा कुछ है, लेकिन डॉक्टर साहब इन तमाम लिखी हुई बातों के बावजूद, मतलब बड़े अदब के साथ, हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत हाई है। और मेरी समझ के मुताबिक जीरो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो। क्योंकि ये जो वेस्ट का मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को, आज तक इन्होंने कभी अच्छी बातें नहीं लिखी। चाहे 1940 से लेकर के इनका न्यूज़पेपर देख लें। आपको पता है मैक्स मुलर की किताब है, मैक्स मुलर ने कहा कि जब मैंने वेदों का ट्रांसलेशन किया तो मैंने जानबूझ के उसमें गलत वो बात कर दी, क्योंकि ये आए थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लोग ये प्रूव करने कि इनके अलावा सब गलत है। एक किताब भारत की लिखाई है जो ये कहता हो कि इन लोगों में कोई गलती हो। हमने कभी तो अगर वो आपकी किताबों में ये कर सकता है तो हमारी तशरीहात में ये नहीं कर सकता। आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप उनसे समझिए अपना, मैं आपको अपनी बात से, मेरा तो अब आपको पता है भविष्य पुराण में, ये हमारे यहाँ कहते हैं भविष्य पुराण में मोहम्मद का वर्णन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके हैं। आपको पता, अगर ये भविष्य पुराण में होगा तो हमारे गीता में भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य सिद्धात्मानम तदात्म्यम, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। आप कह रहे हो कि खत्म हो गया। गीता तो भगवान का वाच है, विष्णु पुराण तो कोई मनुष्य ने लिखा है। ये सब बातें इतनी झूठ फैलाई गई, फिर भी हम लोग इस पे बातें नहीं जाते। चलिए, सब कुछ अलाउड था। मैं इसीलिए कहता हूं, एकमात्र हम सोसाइटी है जहां मंदिर है देवियों के, मंदिर हैं देवियों के, स्त्रियों के। कोई एक समाज बता दिए जो महिलाओं को पूजता है, महिलाओं को देवी के रूप में मानता है। बल्कि ये कहा गया कि औरतें तो डिविल होती हैं, उनको तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर हो जाता है। डिविल कहा गया है औरतों को। वो डॉक्टर साहब एक लंबी बहस है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक मैं आप हैरान होंगे, लोगों को इससे निकलना है कि ये लंबी बहस है। सारी बहसें बहुत छोटी हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ना, फिर वो लंबी बहस में इसलिए कहता हूं कि देखिए जी, जब मैं आपको कहता हूं कि जी अगर आप कह रहे हैं कि आपकी किताबों में उन्होंने रद्दोबदल करके जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया, तो मेरी बारी पे मानिए, आप कहते हैं जी आप जाने, ये तो फिर गलत बात है ना। किताबों में नहीं, मेरे किताबों का ट्रांसलेशन करने में, ट्रांसलेशन में नहीं, तो ट्रांसलेशन में प्रोपेगेंडा कर सकता था ना। तो ट्रांसलेशन में अगर उसने आपके साथ किया तो मेरे साथ नहीं कर सकता। आपका जो किया वो तो समाज में दिख रहा है। ये मंदिर, ये स्कूल क्यों तोड़े गए, ये कॉलेज और ये सब यूनिवर्सिटियां क्यों तोड़ी गई? डॉक्टर साहब, आप अभी बोले थे कि मुगलों की इकोनॉमी है ना, बिना यूनिवर्सिटी के आप इकोनॉमी बना लेंगे? एक यूनिवर्सिटी मुगल ने बनाई हो या गौरी खिलजी ने बनवाई हो, जरा बता दीजिए। बिना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किए आप अर्थ को समझ जाएंगे? एक यूनिवर्सिटी बता दिए मेजर साहब, मैं चैलेंज थ्रो कर रहा हूं, जो मुगलों ने बनवाई हो। मैं 600 यूनिवर्सिटी बता दूंगा जो तोड़ी है उन्होंने। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आप कहते हैं ना 400 साल उनका राज, हालांकि 404 साल उनका कोई राज नहीं रहा। 1652 में या उसमें जो है वो अकबर आता है, वो बाबर आता है, और 1767 में खेल खत्म हो जाता है। 150 साल का पूरा मुगलों का राज है, वो भी उत्तर भारत के कुछ इलाकों में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कितने मंदिर बनाए, अरे कितने यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने इस बीच में, तोड़ी कितनी, इसके मेरे पास डिटेल है। नालंदा को जला दिया, तक्षशिला को जला दिया इन लोगों ने। एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए आप, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ। आपने मस्जिदें वहां पे दिखाते हो ना, अपने बच्चों को दिखाते ना,
आप पाकिस्तान में एक मुगलों के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटियां दिखाइए। दरसगाहें थी, हैं? दरसगाहें थी। कौन सी निगाहें? वो जिसको आप मदरसा कहते हैं ना, उसको दरसगाह भी कहते हैं। तो फिर खोलिए मदरसा, बंद कीजिए स्कूल। तो मदरसा भी तो स्कूल ही है। तो वही पढ़ाइए ना। नहीं, मदरसा स्कूल नहीं है, स्कूल कॉन्वेंट वर्ड है, वो इंग्लिश वर्ड है। ट्रांसलेशन करने से इंस्टीट्यूशन के कंटेंट सेम नहीं हो जाते। विद्यालय, स्कूल और मदरसे एक चीज नहीं है। विद्यालय में विद्या पाई जाती है। विद्या का अर्थ, हमारे यहाँ विद्या की क्या डेफिनेशन है? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति मित्रम, मित्रम ददाति, यानी कि विद्या से विनय आता है, मतलब हम्बल होते हैं आप। ये हमारे यहाँ विद्या की डेफिनेशन है। आपके यहाँ विद्या की डेफिनेशन क्या है भाई? आपके यहाँ विद्या की डेफिनेशन है कुफार है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, आप बड़े जबरदस्त हैं। देखें ना, आपने कहा कि जी हम्बल आता है, तो जब आप एक अल्लाह को सजदा करते हैं तब भी एक ही चीज आती है, हम्बल-नेस। अगर आप सजदा करते हैं, मुसलमान हम्बल बनी, उसको तो कहा गया कि तुम्हारा तो व्यवहार सख्त होना चाहिए कुफार के साथ। अभी आपने मुसलमान में भी एक वर्ड यूज किया था, मोमिन। और मैं आपको आज एक तोहफा देता हूँ, एक गिफ्ट रख लीजिए मेरे पास। मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि वो हम्बल होगा। आप उसको गालियां देंगे, बुरा कहेंगे, जो कुछ कहेंगे वो चुप करके सुनेगा। आप दुनिया में पहली व्यक्ति है जो ये बता रहा है, वो ना मोमिन की निशानी होती है, ना वो हंसेगा, वो सख्त होगा। उल्टा बोल रहे हैं आप, और मैं आपसे चैलेंज करने को तैयार हूं। जो हल्का है यारा हो तो बरेशम की तरह नर्म, ये है मोमिन। मोमिन को कहा गया हल्का यारा का मुराद ये है कि जब डॉक्टर अभिषेक, सुन लीजिए, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आएंगे, जब डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आएंगे तो मोमिन रेशम की तरह नर्म होगा। मोमिन नर्म होगा। सारी दुनिया में कत्लो आम करने वाला मोमिन है, वो मोमिन नर्म होगा। देखिए डॉक्टर साहब, मोमिन का प्रोग्राम हो गया। How many people Muslims have killed in the world? बताइए जरा आप। How many people Muslims have killed? ऐसे ही 57 देश में आ गया। मेरे ख्याल में ये मैंने एक दिन आपसे कहा भी था कि 1400 साल में मुसलमानों ने इतने कत्ल नहीं किए जितने इस एक सदी में अमेरिका ने किए हैं। आगे चलिए। या मैं अमेरिका से तो नहीं कंपेयर करने लगा हूं। अमेरिका ने उतने कत्ल नहीं किए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं? अरे अरबों तो बड़े इनका भी आएगा। अभी वक्त आ गया है, इनका सूरज गुरूब होने वाला है। अभी इनकी बातें आएंगी बाहर। जब हुकूमत जाती है, सुन लीजिए, जब हुकूमत जाती है तब सारे स्कैंडल बाहर आते हैं। अभी इनका सूरज गरूब हो रहा है, मगरिब की सदी खत्म हो रही है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन शुरू हो रही है वेस्ट की। अब आप सुनिएगा कि इन्होंने क्या क्या जुल्म किया। मेरे ख्याल में, डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मेरे ख्याल में अंग्रेज ने सिर्फ हिंदुस्तान में इतने कत्ल कर दिए थे जितने मुसलमानों ने 1400 साल में नहीं। नहीं। जी, आप गूगल, मुसलमानों से ज्यादा मेरी तरफ से एक होम असाइनमेंट रख लीजिए। आप प्लीज गूगल कीजिएगा कि कितने मुसलमानों ने पूरी जिंदगी में जितना जब से इस्लाम शुरू हुआ तब से जो मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, और उसके बाद अभी आप देख लीजिएगा कि ये जो अमेरिका ने और मगरब ने पिछले 1 करोड़ मारे, 2 करोड़ मारे थे जी। देखिए, हमने तो 1 करोड़ मारे, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। डॉक्टर साहब, और हम मर रहे हैं, हमने तो एक भी नहीं मारा।